इष्टोपदेश का 12वां छंद। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धो भ्रमत्यसौ। वहां पर इस संसार का मूल कारण राग द्वेष कहा गया है। और यहाँ पर प्रवचन सार के जो चरणाणी सूचक चूलिका चल रही है, इसमें जो अपना प्रकरण चल रहा है, यहाँ पर संसार का कारण परिग्रह कहा गया है। तो फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है, देखने का दृष्टिकोण है। देखो ना, राग द्वेष जहाँ पर खड़े हैं, नियम से ये कहीं न कहीं किसी पदार्थ से अर्थात आत्मा को छोड़कर अन्य पदार्थ से या तो राग करता हुआ दिखाई देगा या तो द्वेष करता हुआ दिखाई देगा। अनादिकाल से इस जीव ने अनादिकाल से इस जीव ने धर्म के नाम पर के साथ अपनत्व जोड़कर रागिका का पोषण किया है और भ्रम से इसने इसे धर्म मान लिया है। जबकि यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि राग और द्वेष दोनों भटकाते हैं, राग और द्वेष दोनों दुख का कारण है। मतलब कौन अच्छा और कौन बुरा की बात ही नहीं है। एक प्रश्न है, थोड़ा तर्क जैसा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, अच्छा है या बुरा है? तो संभवतः सभी जन कहेंगे बुरा है, राइट? अर्थात द्वेष का कारण हुआ। पॉइजनस है, ठीक है, अर्थात जानलेवा है, बराबर, तो बुरा है, तो द्वेष हो गया। अब दूसरा पक्ष लीजिए। मान लीजिए कोई शक्कर खा रहा है, शक्कर अपनी ईटिंग व्हाइट शुगर, तो वो शक्कर को क्या कहा है? शक्कर और कुछ नहीं, स्लो पॉइजन है, वो भी पॉइजन है। अभी इस शक्कर में क्या करता है जीव? राग करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या कर रहा है? द्वेष कर रहा है। जबकि दोनों क्या है? दोनों दुख के कारण है, बेचैन कराते हैं, आकुल कराते हैं और संसार में भटकाते हैं। राग द्वेष द्वयी दीर्घ। अभी देखिए ना, उस प्रसंग में जो मथनी है, मथनी जगह उदाहरण दिया है ना, तो मथनी है, मथनी को एक ही डोर से खींच रहे हैं, लेकिन मथनी के जो खींचने की जो डोर है, अर्थात डोर के दो एंड्स है, या तो एक एंड पास आएगा नहीं तो दूसरा एंड पास आएगा, लेकिन जो कुछ आएगा उसमें संसार ही मिलने वाला है, बराबर है। इसलिए ये जीव राग द्वेष जब भी करता है, नियम से वो परिग्रह में अपनत्व स्थापित करता है, अर्थात उसके परिग्रह पाया ही जाता है। और जिसके परिग्रह पाया जाता है वह शुद्धात्मा को तो ध्यान नहीं रहा है, समझ में आ रहा है। और जो शुद्धात्मा नहीं ध्यान रहा है वह नियम से दुखी है। एक बहुत अच्छा छंद है, आपको सुनाऊं तो आपको भी अच्छा लगेगा। पहले मैं भूमिका बनाऊं। दो दोस्त थे और दो दोस्तों को वे प्यासे थे तो पानी की तलाश में निकले। बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। चलते चलते राह में उनको पानी का थोड़ा सा एक समूह मिल गया।
तो एक दोस्त ने कहा पहले तू ले, दूसरे ने कहा नहीं तू ले, पहले पहले तू के नाद में दोनों प्यासे रह गए और दोनों मरण को प्राप्त हो गए। ठीक है, एक भूमिका। अब ये क्या थे, दो दोस्त थे, स्नेह था और एक ही साइड से आ रहे थे, साथ साथ आ रहे थे। अब दूसरी एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि दो व्यक्ति है, परस्पर विरुद्ध दिशा से आ रहे हैं, दोनों प्यासे हैं, दोनों बराबर उसी पानी के समूह के सामने आते और अब दोनों उसी पानी के समूह को लेने के लिए तत्पर है। लेकिन मैं पहले के नाद में दोनों एक दूसरे से द्वेष कर बैठते हैं और दोनों प्यास से मर जाते हैं। मैंने ये उदाहरण क्यों दिया? राग करो तो तकलीफ, द्वेष करो तो तकलीफ। समझ में आ रहा है? अविच्छन सुनिए। पानी थोरो नेह घनो, फिर से पानी थोरो नेह घनो, तू पी कर दोनों मरे। फिर से पानी थोरो नेह घनो, तू पी कर दोनों मरे। अब दूसरी लाइन, पानी थोरो द्वेष घनो पहले नेह मतलब स्नेह ज्यादा था, राग। पानी थोरो द्वेष घनो, मैं पीऊ कर दोनों मर्या। अब यहाँ भी मरे वहां भी मरे। तो अब वो छंद की तरफ आ जाइए आपने। राग द्वेष द्वयी दीर्घ, नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् सुचिरं जीव, संसाराब्धो भ्रमत्यसो। संसार रूपी रहट को वो सींच ही रहा है। चलिए, अगर थोड़ा सा विचार कीजिए कि जग में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अपन अपनत्व स्थापित करें। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। और जो कुछ जहाँ हमने अपना स्नेह स्थापित किया है वो झूठी मन की वृत्ति है। अपनी कल्पना से हमने ही वहाँ पर सुख मानकर स्नेह स्थापित किया है और कुछ नहीं। ये भ्रम रोग है और इसी भ्रम में ये जीकर ये संतुष्ट है और स्वयं को आनंदित मान रहा है। कैसे बताए कि जो जहाँ पर खड़ा है वहाँ पर वो दुखी है, वो सुखी नहीं है। हाँ, श्रीमद् तो एक जगह पर कहते हैं, आँख उठाओ वहाँ नरक और पैर रखो वहाँ जहर, ऐसी जिसकी दृष्टि हुई है वही सम्यक दृष्टि है। मतलब जिसको, इन शॉर्ट, जिसको बाहर में कुछ सुहाए ही नहीं वही सम्यक दृष्टि है। इसलिए आत्मख्याति के कलश में एक जगह पर लिखा है, सम्यक दृष्टैर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। क्या कहा? सम्यक दृष्टैर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञान है मतलब क्या? प्रत्याख्यान है। अर्थात सम्यक्त्व वही है, ज्ञान वही है जो प्रत्याख्यान कराए, वहीं पे सम्यक दर्शन है। और सम्यक तो वही है जहां पर वैराग्य है। समझ में आया? कहाँ से लाया? सम्यक दृष्टैर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। वैराग्य मतलब क्या? विरक्ति है।
वहां से आसक्ति टूट गई है और अपने में स्थापित हुआ है। वैराग्य इसी के बल पर खड़ा होता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। चलिए अपनी अब 223वां छंद गाथा चलेगी। कल हमने उसका गाथा का पाठ किया था और भाव भी देखा था। चलिए एक बार गाथा का पाठ करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 79। गाथा का पाठ करते हैं। चलो ऊपर से ही पढ़ लेते। विगत गाथा में अनिषिद्ध उपधि की चर्चा के उपरांत, अनिषिद्ध उपधि मतलब क्या कि पहले 220-21 में कह आए थे कि साहब उपधि चलती ही नहीं है। फिर 222 में थोड़ा सा घूम गए और कह दिया नहीं, थोड़ी थोड़ी उपधि चल जाती है, लेकिन सम्यक्त्व का घात नहीं करे, इस प्रकार से वो उपधि का अवलंबन होगा। ठीक है, कंडीशन लगा रखिए वहां पर। तो अपने आप इसने शिष्य पूछ बैठा है कि साहब अनिषिद्ध उपधि मतलब क्या, कौन कौन सी होती है? तो देखो, अपड़ी कुट्ठम अवधिम अपत्थनिजम असंजदजनेहिम मुच्छादि जनन रहिदम गेन्नदु समणो जदीवी अपम। अपड़ी कुट्ठम उवधिम अपत्थनिजम। अपत्थनिजम मतलब क्या? अप्रार्थनीय एक। असंजद जनेहिम, असंजद जनेहिम मतलब क्या? असंयजनों से अप्रार्थनीय जो होती है, क्या? उपधि। उपधि आया ना, तो अब फिर से असंयमी जनों से अप्रार्थनीय जो उपधि होती है एक। दूसरा मुच्छादि जनन रहिदम, और उस उपधि से मूर्छा आदि का उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? जनन रहिदम, जनन मतलब जननी, जनन पैदा करना। ठीक है, तो मूर्छादि पैदा नहीं हो वो उपधि। आगे क्या कह रहे? गेन्नदु समणो जदीवी अपम, ग्रहण करो हे श्रमणो, उस उपधि को तुम ग्रहण करो। और वो कैसी होगी? अल्प होनी चाहिए। ऐसी अल्प उपधि को तुम ग्रहण करो। अब देखो, अपड़ी कुट्ठम मतलब अनिंदित हो सकता है, अनिंदित। देखो, अब हम अमृतचंद्र स्वामी की टीका को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आइए नीचे थोड़ा सा। जो उपधि बंध की सर्वथा असाधक होने से, फिर से अब क्या चल रहा है? प्रकरण चल रहा है कि उपधि कौन सी चलती है और कितनी मात्रा में चलती है, और उसका अवलंबन कब लिया जाए। ओके, हाँ। जो उपधि बंध की सर्वथा असाधक होने से अनिंदित है। देखो एकदम पॉइंट ब्लैंक यहाँ पर प्रकरण एकदम खुला हाथ पर रखे आंवले के समान यहाँ पर स्पष्ट किया है। उपधि कैसी होनी चाहिए, अर्थात जो उपकरण है वो कैसे होने चाहिए। जो उपधि बंध की सर्वथा असाधक होने से अनिंदित है। सर्वथा बंध की असाधक है, अर्थात बंध को साधती ही नहीं है,
इसलिए अनिंदित है। अनिंदित है मतलब निंदनीय नहीं है। समझ में आया? देखो थोड़ा सा नेगेटिव लैंग्वेज है, हमको इसमें पॉजिटिव ढूंढना है। सरल अर्थ में क्या आया? जो उपधि बंध की सर्वथा असाधक अर्थात मोक्ष की साधक है। राइट? सर्वथा असाधक मतलब क्या? मोक्ष की साधक हो गई। बंध का विरोधी मोक्ष। तो अब पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा? जो उपधि मोक्ष की सर्वथा साधक है और अनिंदित का अपोजिट क्या है? प्रशंसनीय है। राइट? प्रशंसनीय है। तो क्या हो गया? संयमी जनों को छोड़कर अन्य किसी के काम की न होने से। पॉइंट नंबर 2। पहला पॉइंट क्या था? वो मोक्ष की साधक और प्रशंसनीय। दूसरा क्या कह रहे हैं? संयमी जनों को छोड़कर अन्य किसी के काम की नहीं है। तो और असंयत जनों के द्वारा अप्रार्थनीय है। मुझे दो ऐसा कोई करता नहीं है। उसके लिए मायाचारी या फिर कोई लोभवश कोई खींचतान करके ले या कोई किसी को क्रोध हो जाए, ऐसा तो कोई देखने में नहीं आता है। अप्रार्थनीय है। और रागादि भाव के बिना धारण की जाने वाली होने से मूर्छादि की अनुत्पादक है। वह उपधि वस्तुतः अनिषिद्ध है, उपादेय है, किंतु उक्त स्वरूप से विपरीत स्वरूप वाली उपधि अल्प भी उपादेय नहीं है। आगे क्या बचा हुआ सेंटेंस देखो, किंतु कहकर उन्होंने क्या किया है? यही उपाधि मतलब बंध का भी कारण बन जाती है। याद रखना इस बात को। यही उपाधि बंध का कारण बन जाती। कब? जब वह प्रार्थनीय होगी। ठीक है? जब वह असंयोजन के द्वारा प्रार्थनीय होगी। और क्या है? रागादि भावों से युक्त उसका प्रयोग हुआ होगा। 2, या फिर उसमें कुछ क्रय विक्रय की व्यवस्था हुई होगी। ठीक है? प्रश्न ये है कि ये सामग्री मुनिराज को दी किसने है? प्रश्न तो ये है। यदि श्रावक ने दी है तो श्रावक को किसने दी है? उसने कहाँ से बनवाई? उसने अपने लिए स्वयं से बनाई है या किसी और से बनवा कर ली है मोल देकर? यदि मोल देकर बनाई है तो नहीं चलेगी। ये विदाउट मोल ही बनी हुई होनी चाहिए। अर्थात श्रावक ने स्वयं से जंगल में जाकर बनाई होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? कमंडलू कैसे बनता है? वो तुम्बी के फल से बनता है। और तुम्बी कैसा होता है? वो पंपकिन जैसा एक फल होता है, सूख जाने पर एकदम काष्ठवत हो जाता है। उसी को वे कर्वेचर में कट कर देते हैं। तो वो हो जाएगा ऊपर का लीड, और एक साइड में भी एक छिद्र कर देते हैं। तो वो हो जाएगा पोर करने के लिए। और फिर ऐसी कोई पुंगी वो ढूंढते होंगे जो बराबर उस छोटे लीड पर, छोटे होल पर बैठ जाए और वहां से पानी निकलेगा। और दूसरी बार उसको बांधने के लिए इस प्रकार से कोई पुरानी क्रीपर होती है सूखी हुई, उस क्रीपर को बराबर बांध कर ले, इस प्रकार बांधते हैं कि वो उसको पकड़ पाएंगे। तो ये पूरी प्राकृतिक है, इसमें 1 रुपया लगता नहीं है। और किसी को उसमें आपत्ति नहीं है, इन्होंने उठाई होगी तो। समझ में आया? तो ये अप्रार्थनीय का आधार
एक। दूसरी बात क्या है, पीछी। तो पीछी कह रहे कि मोर के पंख यत्र तत्र बहुत बड़े होते हैं। तो जब इनको लगा कि भाई अपनी पीछी, अब इसके जो रोम है ये उतर गए हैं, इसमें कोमलता मृदुता नहीं रही है, कठोरता आ गई है, तब वे जो जो खराब पंख है उनको हटाते हैं और नवीन पंख ले लेते हैं। अब कितने पंख होते हैं, कह रहे 25-30 पंख होते हैं एक पीछे में। 700-800 पंख नहीं होते हैं, 25-30 पंख होते हैं, बस इतने ही। वो हेवी भी नहीं होनी चाहिए, तकलीफदायक भी नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है, उसको लेकर आकुलता नहीं होनी। तो इस प्रकार जिसको प्रॉपर मुट्ठी हो, ये बातें नहीं है यहाँ पर, क्योंकि फिर वहाँ पर क्रय विक्रय आ गया है। तो क्या कहा मैंने, पीछी भी 20-25 मोर के पंख वाली होनी चाहिए। तो ये भी इसमें भी अर्थ व्यवस्था नहीं लगी होने से ये भी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, किसी को आकुलता नहीं है, किसी को उसमें वैल्यू दिखती नहीं है। नहीं तो क्या है, वैल्यू आ गई तो अपने आप उसको चुराने की। अब देखो, और मान लो कोई ये सामायिक में बैठे हैं, सामायिक में बैठे हैं तो कमंडलू रखा है, पीछी पड़ी है, तो कोई प्राणी आकर उठा कर ले गया तो भी इनको आकुलता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि कहाँ रहने हैं इनको, वन जंगल में। तो वन जंगल में रहकर अब बहुत सारे यहाँ इत्र तित्र पड़े ही है, तो वे एक मतलब 15-20-25 उठाकर अपना काम कर ले सकते हैं। समझ में आया। अब सुनिए, कमंडलू के बिना कदाचित ये गमन कर सकते हैं, लेकिन पीछे के बिना गमन नहीं कर सकते, ऐसा भी नियम है। तो अब इस केस में क्या करना, दो अपेक्षाएं है, या तो वे गमन नहीं करेंगे और किसी दूसरे संगस्थ मुनि को ख्याल में आ गया कि ये मुनिराज क्यों गमन नहीं कर रहे हैं, तो वे देखे कि भाई अरे इसके पीछे नहीं है इनके पास में, इसलिए गमन नहीं कर रहे, तो वे अपनी पीछे उनको देंगे एक। फिर ये जाएंगे, ये एक पीछे तैयार करके लेके आ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात, यही मुनिराज 10-15 कदम पर अगर कहीं मोर पंख होंगे तो ये चलेंगे, ठीक है। मूल मार्ग क्या है, वहीं पे खड़े रहना, क्योंकि एक कदम भी चल नहीं सकते। अब मूल मार्ग तो यही था, बट अब अपवाद मार्ग में ये 10-15 कदम आगे चलकर ये मोर पंख इकट्ठा करके उसकी पीछी बनाएंगे और फिर इनका गमन संभव है। फिर यथा योग्य प्रायश्चित आदि विधि करेंगे और उससे शुद्धिकरण, और शुद्धिकरण के बाद में आगे चलेंगे। समझ में आया। तो इतना काम हो जाता है, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, वो वृद्ध पीछे का जो प्रकरण है वो थोड़ा सा अलग है। गिद्ध पक्षी का कभी भी पीछे बनाई नहीं जाती, एक बात। दूसरी बात यह है कि अपवाद में उन्होंने कुछ किया होगा, ऐसा भी संभव नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर इतना ही समझना, गिद्ध पीछे मतलब क्या, उनकी अपनी पीछे में बहुत आसक्ति रही होगी। अब पीछे में आसक्ति मतलब क्या, अपने मुनि पद में आसक्ति रही होगी। अर्थ ये निकल रहा है, देखो हमको डिकोड करना है, तो अपने मुनि पद में बहुत आसक्ति रही होगी, इसलिए ये उपाधि उनको लगी है, ठीक है। अब
हाँ दोनों को है, दोनों को है, दोनों को है, दोनों। यस यस यस। हाँ अब क्या है कि ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये अपनी पीछे भूल कर कहीं, मतलब मान लो गमन कर रहे थे और अपनी पीछे भूल कर भूल गए होंगे। ऐसा भूलता नहीं है रे। अभी देखो ना, थोड़ा सा विचार कीजिए, अपने पास अपने को जो इष्ट वस्तु है, मान लो रुपया पैसा धन, हम उसको भूलते हैं क्या? अपने बैंक में कितने पैसे हैं भूलते हैं क्या? अरे रात नींद में भी अपने को पूछा जाए कितने हैं पैसे लॉकर में या बैंक में या कहीं पर, तो हमको बराबर याद है कि नहीं? तो वो किसके बल पर याद है? अपना वहां पर रुचि है। तो जिसके मुनिपने में रुचि है उसको इस पीछे का भूलन हो जाए, विस्मरण हो जाए, ये संभव नहीं है। तो गिद्ध पिच्छ का अर्थ इस अपेक्षा लेना ज्यादा सयुक्त है। समझ में आया? और एक बात बताओ। हाँ क्या कहा? श्वेत पिच्छाचार्य जो बोलते हैं उसका क्या मतलब? वही न, श्वेत पिच्छाचार्य कहाँ से लाएंगे श्वेत पिच्छिया? ये नहीं पॉसिबल। मोर की ही एकमात्र पीछी रहती है और वही सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि उसके जो गुणधर्म है वो अन्य किसी में नहीं पाए जाते। समझ में आया? तो अब ये किसी ने अपने 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 मन से कुछ खड़ा किया है तो अपन नहीं बोल सकते। तो श्वेत पिच्छाचार्य किस, वैसे उपाधि किसको दी गई है? ये मुझे थोड़ा सा ओझल हो रहा है ज्ञान से। ये इन्होंने तो की नहीं नहीं, विद्यानंदी का तो मुझे मालूम है। पूर्व कोई पूर्वाचार्य किसी ने किया है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो लांडोर होता है। अच्छा जिनका कुछ इशू है ना, तो वो जैसा सफेद बाल होता है वैसे अच्छा अच्छा मोर का अच्छा। भी एक प्रकार। ओके, अपने भारत में उपलब्ध है क्या लेकिन वो? हमने इधर देखा है कटक के इसमें है। अच्छा भारत में है। अरे बट भैया थोड़ा सा विचार करना। हाँ ठीक है। हाँ, नहीं थोड़ा सा विचार करना, लेकिन उसकी अवेबिलिटी कितनी है? अगर अवेबिलिटी बहुलता में है तो विरोध नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि मोर का ही हो, श्वेत हो, तो ठीक है, उसकी अवेबिलिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उसको खींच तान कर ढूंढ ढूंढ कर लाना है तो ये अपनी आत्मा आराधना करेंगे या ये श्वेत पिच्छियों को ढूंढते फिरेंगे? तो वैल्यू नहीं बनती है। देखो मूल प्रयोजन शुद्धात्मा है एक, और पीछे का प्रयोजन क्या था भाई? अपना संयम, अर्थात वह परिमार्जन के लिए ही उसका प्रयोग था। तो प्रयोग यथा योग्य जो पंख मिले उससे वो साध सकते थे। सफेद ही क्यों चाहिए, इसमें अपने आप में प्रश्न है। तो कोई तर्क या लॉजिक दिखाई नहीं देता है। तो अब अपन ज्यादा क्या कहें, ठीक है? बट लॉजिकली मोर पंख है, इतनी सी बात है। तो ये ध्यान रखा जाए। चलिए कहा थे अपन? हाँ देखो, आचार्य जयसेन भी तात्पर्य वृत्ति में इससे अधिक कुछ भी नहीं लिखते हैं। कविवर वृंदावन दास जी एक मनहरण कवित्व और 2 दोहे इस प्रकार 3 छंदों में, और पंडित देवीदास जी ने 1/31 सवैया में इस गाथा के भाव को प्रस्तुत किया है। वैसे तो उक्त छंदों में कोई विशेष बात नहीं है, फिर भी वृंदावन दास जी अपने दोहे में यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह वह उपाधि पीछी कमंडलू और शास्त्र तक ही सीमित है। उनके वे दोहे इस प्रकार है। देखो उपाधि को भी यहाँ पर वृंदावन दास जी ने खोला है। अभी तक मुनिराज आचार्य देव ने तो कुछ खोला नहीं था। देखो क्या है,
एकमात्र हेतु हाँ, इसमें एकमात्र हेतु नीचे पढ़ रहा हूं मैं, इसमें पेज नंबर 80 पर आ जाइए। इसमें एकमात्र हेतु पीछी पोथी और कमंडल का ग्रहण करना ही है। किसका? उपधि का, और थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अल्प मात्रा में दो अपेक्षा लेना, एक तो क्वांटिटी वाइज और एक तो टाइम वाइज। थोड़ा समझना। क्वांटिटी वाइज मतलब क्या? मान लो एग्जाम्पल, आपकी पीछी अच्छी है और फिर भी आपने पंख बदले, अर्थात नवीन पीछी बनाई, दो इट वॉज फ्री और इजीली अवेलेबल, आपने ऐसा कर दिया तो भी वह परिग्रह के खाते में चला जाएगा। समझ में आया? आपकी चीज अच्छी है और आपने उसको बदल दिया तो वो परिग्रह एक। दूसरी बात, आपकी पीछी खराब होती गई है तो भी आपने उसको बदला नहीं, ये भी परिग्रह के दायरे में चला जाएगा। अर्थात परिग्रह क्यों है? वो हिंसा के खाते में चला जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो जीव दया नहीं पल सकती है ना, इसलिए। तो पीछी की बात ये हो गई। अब शास्त्र की भी बात, एक ही शास्त्र, यहाँ कहीं ना लिखा है ज्यादा शास्त्र रख सकते हैं, बट एक शास्त्र से ज्यादा नहीं रख सकते। दिस इज परफेक्ट। ओके, एक शास्त्र, अरे सोचो ना कि वो एक शास्त्र से ज्यादा रखेंगे तो रखेंगे कहाँ, कैसे? समझ में आ रहा है क्या? एक हाथ में पीछी है, एक हाथ में कमंडलू है, और फिर शास्त्र कहाँ रखेंगे? तो शास्त्र बगल में रखते हैं। अब मान लो एक शास्त्र से ज्यादा होगा तो वो कैसे रखेंगे अपने पास? वो बोझा कैसे ढो पाएंगे? तो ये परिग्रह होगा, वे चल नहीं पाएंगे ठीक से। समझ में आया? उपयोग उनका इन्हीं संयोगों में अटका तो वो परिग्रह के खाते में चला जाएगा। ठीक है? अरे यहां तक होता है, कभी कभार मुनिराज तो वृक्ष के कोठर में शास्त्र लिखकर रख के चले जाते हैं। मतलब उनको फिर से कोई विकल्प नहीं, ये बना रहेगा या चला जाएगा, इसका क्या होगा, कुछ भी नहीं, बस कोठर में रख दिया और निकल जाते हैं। ऐसी जिनवानियां हमको प्राप्त हुई है। देखो, इसमें एकमात्र हेतु पीछी पोथी और कमंडलू का ग्रहण करना ही है, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। हाँ, मैं अल्प में अल्प क्या अपेक्षा खोल रहा था। अल्प रिकॉर्डिंग ही नहीं किया, चलो ठीक है। हाँ, गृहस्थों में भी कौन रखता है? गृहस्थों में भी रखने, पीछी कमंडलू रखने वाले कौन होंगे? जो पंचम गुण स्थान वाले हैं या जो प्रौषध उपवास धारण करते, उतने ही लोग करते हैं, राइट? तो उनकी ये बात है। बाकी गृहस्थ नहीं रखते हैं। ओके, पीछे और कमंडलू गृहस्थ के काम के नहीं है, इसलिए उन्हें कोई मांगेगा नहीं, इसलिए। और देखो और एक बात, हाँ, नहीं कोई एक शो पीस के रूप में वहां पर टांग दे, ऐसा कोई करे तो नहीं साहब, इससे हमको याद आएगी, तो वो आपसे नहीं मांगेगा, वो अपना अपना अलग से बनाएगा और अपने घर में रखेगा। और एक बात याद रखना, मुनिराज को किसी ने कुछ मांगा और मुनिराज देंगे, ऐसा भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है? एक तो मांगने वाला भी थोड़ा विवेक रखता होगा कि वो मुनिराज से ही मांगे, ऐसा तो संभावना दिखती नहीं है। मतलब मुनिराज से दिया, ऐसा होता है ना बहुत से लोगों को कि ये मुनि ने हमको कुछ दिया है, वो याद रखने की अपेक्षा हम उसको मतलब अपने घर में संभाले रखते हैं। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं समझना, इससे बरकत आएगी, ऐसा भी नहीं समझना। समझ में आया? ये भ्रांति तो लोक में है, बट हाँ, उसकी यहाँ पर कोई चर्चा की बात नहीं है।
पीछी और कमंडलू गृहस्थों के काम के नहीं है, इसलिए उन्हें कोई मांगेगा नहीं, इसलिए अप्रार्थनीय है, कीमती नहीं है, इसलिए कोई चुराएगा नहीं, ओके, और आकर्षक नहीं है, इस कारण राग की उत्पन्न नहीं करेगी। ये दोनों तो एक एक ही रखे जाते हैं, पर शास्त्र अनेक रखे जा सकते हैं। अब ये पॉइंट जो है ना, ये कैसे आया? अतः अल्प होना चाहिए यह कहा है, क्योंकि अधिक होंगे तो साथ में ले चलना संभव नहीं। हाँ, आगे खोला है, देखो ये शास्त्र रखे जा सकते हैं, अतः अल्प होना चाहिए ये कहकर क्या कहा? एक ही रखना चाहिए। अल्प कहकर इन्होंने क्वांटिटी इसमें लगाई है। जैसे देखिए बृहद द्रव्य लघु द्रव्य संग्रह छोटा है कि नहीं, 25-26 छंदों का वो तो बृहद लघु द्रव्य संग्रह है। तो ऐसा कुछ हो तो अल्प माना जा सकता है, बट जो शास्त्र कैरी करने में मुश्किल हो जाए फिर वो चलेगा नहीं। ठीक है, आगे चलिए। लॉजिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, इनका जीवन प्राकृतिक है, इनके पास में कुछ भी आर्टिफिशियल व्यवस्था नहीं है। जो कुछ है इनको सब अपना अपना ही ढोना है। ऐसा नहीं चल सकता कि इनकी पीछी या इनका कमंडल कोई दूसरा ढो रहा है, नहीं चलेगा। ओके, ये भी एक विचारणीय है। मतलब मुनि पद के योग्य ही सारा आपका आचरण चाहिए। आपका कमंडलू या आपकी पीछे कोई दूसरा ढो रहा है और आप आराम से चल रहे हैं, ऐसा पीछे नहीं चलेगी ये बात। ओके, ये प्रमाद का परिचय है। और एक बात कहनी थी मुझे, देखो पीछी और कमंडलू किसको आवश्यक नहीं है? जो चारण रिद्धिधारी है, ठीक है, उनको आवश्यक नहीं है। जिनका निहार ही होता नहीं है तो कदाचित उनको आवश्यक नहीं है, ऐसा कहा गया है। समझ में आया? लेकिन जैसे तीर्थंकर का जीव है, राइट, तो तीर्थंकर का जीव तो उनका गमन कैसे होता है? हाँ, अधर ही होता है। एक दूसरी बात, वे तद्भव मोक्षगामी ही है, ये तो सरल बात है। तो इनके निहार भी होता नहीं है, तो कमंडलों की भी अपेक्षा नहीं है। समझ में आ रहा है कि शुद्धि के लिए, और ये जीवन में कुछ लिखते ही नहीं है। समझ में आया? शास्त्र आदि कुछ लिखते ही नहीं है, तो इनको कमंडलू या पीछे की आवश्यकता वैसे नहीं है। बट ये मुनि के चिन्ह है, इस अपेक्षा से वे उनका धारण करते हैं। समझ में आया? इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखो, नहीं मतलब एक विचारणीय बिंदु इतना है इसमें कि कमंडलू कदाचित किसी के पास नहीं दिखाई दे, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि कमंडलू बार बार थोड़ी लगता है। शुद्धि के लिए, जीव दया के लिए वो बार बार थोड़ी लगता है, कभी कभार लगता है, राइट। हाँ, लेकिन पीछे का प्रयोग निरंतर लग सकता है, ये एक बात याद रखें। हाँ, यदि उक्त तीनों वस्तुएं ऐसी हो कि जिन्हें बाजार में बेचकर पैसा कमाया जाए, अंडरलाइन दिस, तो उनकी रक्षा का विकल्प हुए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि उन वस्तुओं की चोरी भी हो सकती है, उन्हें कोई मांग भी सकता है। क्या आपको पता है, मैंने सुना है, मुझे स्ट्रांगली मालूम नहीं है, लेकिन ये ज्ञानेश्वरी जो है ना,
ये अपना जैन ग्रंथ है, समझ में आया। तुलसीदास जी ने जो रामायण कुछ लिखा है उसमें बहुत से अपने ग्रंथ या कुछ अपना ही पूरा रामायण उठाया है, ऐसा कहते हैं। तो ये सब बातें विचारणीय है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, दूसरे का मान लिया, अपने नाम छपवाया, तो वो अलग बात है, बट इनको कोई उसका विकल्प नहीं है। तो तभी तो जाकर फिर क्या हुआ कि शास्त्रों में या कोई छंद भी लिखा जाए या कहीं उसके स्टार्टिंग में एंड में लिखने वाले का नाम, टोटल कितने छंद है, ये सब बातें आने लग गई। जैसे आप नाटक समय साथ देखोगे तो बनारसी दास जी ने वहाँ पर सब लिखा है, ठीक है, कि मैंने इतने इतने छंद लिखे हैं, तो इतने सवैया, इतने दोहे, ये सब उन्होंने सवैया 23 कितने, सवैया 31 कितने, दोहे कितने, ये सब उन्होंने वहाँ पर स्पष्टीकरण दिया है। तो इस प्रकार भी लिखा गया। तो फिर अपना साहित्य कोई चुराता नहीं है, नहीं तो फिर इसमें चुराने के काफी अवसर पाए जाते हैं। क्या आपको पता है ज्ञानेश्वरी जो लिखी है वो प्राकृत में है, तो ये हमको प्राकृत में होने वाली वस्तु कहाँ से आएगी, इनको तो प्राकृत का वैसे ज्ञान नहीं था, तो अपना ही ग्रंथ है ऐसा माना जाता है, ठीक है। यह तो आप जानते ही है कि मुनिराज प्रातः कहा गया भाई, हाँ, उन्हें बेचकर पैसा कमाया जा सकता है, तो उसकी रक्षा के विकल्प हुए बिना नहीं रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि उन वस्तुओं की चोरी भी हो सकती है और उन्हें कोई भी मांग भी सकता है। यह तो आप जानते ही है कि मुनिराज प्रातः, दोपहर और सायं को प्रतिदिन 3 बार 6-6 घड़ी की सामायिक करते हैं, आत्मध्यान करते हैं। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। इस प्रकार वे 2 घंटे 24 मिनट दिन में 3 बार, कुल 7 घंटे 12 मिनट का प्रतिदिन आत्मध्यान करते हैं। यदि पीछी कमंडल और पोथी कीमती हुई तो सामायिक के काल में उसकी रक्षा कौन करेगा? प्रश्न। उक्त वस्तुओं का गृहस्थ के काम की नहीं होना ही उनकी रक्षा का सबसे निरापद उपाय है। समझ में आया? गृहस्थ के काम की नहीं होने से उनकी रक्षा का कोई उनके माथे पर भार नहीं है। देखो, एक विकल्प भी आत्मा से च्युत कर देता है। जब हम कह रहे हैं कि आत्मा संबंधी विकल्प भी आत्मा नहीं है, तो यहाँ पर पदार्थ है ये, इनका विकल्प हमारे लिए कितना कार्यकारी या मोक्ष मार्ग में कितना कार्यकारी है, तो ये विकल्प भी अगर सताने लग गया तो इनको दोष लगता है। जो 5 प्रकार के मुनि बताए हैं ना, उनमें एक मुनि का ऐसा निरूपण आता है कि उनको उनके उत्तर गुणों में दोष पाया जाता है, और उत्तर गुणों में दोष पाया जाता है। उस दोष का विवरण देते हुए उन्होंने ऐसा लिखा है कि पीछी अच्छी होना, ऐसा विकल्प उनको आ गया। समझना, बस आ गया तो वो उनके लिए उत्तर गुणों में दोष आ गया, ऐसा माना गया है। ठीक है, तो आपको बताओ क्या मैं, क्या है वो, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा मुझे। हाँ, बराबर वही है, तत्वार सूत्र चेतन 4। 1 मिनट।
9वां अध्याय है ना। छियालीसवां सूत्र है 9वें अध्याय का। एक मिनट, मैं जस्ट चेक कर रहा हूं तो आपको वही बताऊंगा। हाँ जी, देखिए 47वां नहीं बराबर, ये 46वां सूत्र है। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा। ठीक है। अब यहाँ पर दोष बताया है क्या? हाँ देखो, बकुश मुनिराज है। ठीक है। पुलाक का क्या है? मूल गुणों में भी कदाचित अपूर्णता पाई जाती है। ठीक है। उत्तर गुणों की भावना से रहित है और मूल गुणों में भी कदाचित अपूर्णता है। लेकिन बकुश का यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, व्रतों को अखंड पालते हैं लेकिन शरीर उपकरण की शोभा बढ़ाने में लगते हैं। आ गई क्या बात? अब इनको बकुश कहा है। अब ये क्या है? ये दोष है। हाँ दोष है। तो ये कब होता है? अरे एक आध बार कदाचित एक क्षण के लिए वो विकल्प आया, बस उसी को लेकर ये बकुश नाम की एक कैटेगरी तैयार हो गई। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली उनको वही विकल्प चलता होगा। नहीं 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 नहीं, इमीडिएटली वो विकल्प इनको पकड़ में आ गया, इमीडिएटली प्रायश्चित होगा। समझ में आया? ज्ञानम प्रत्याख्यानम, और क्योंकि प्रत्याख्यान हो गया तो त्याग हो गया, उस विकल्प का त्याग हो गया तो तभी तो शुद्ध होंगे। नहीं तो परिग्रह माथे पर कितना देर कैरी करेंगे, वो फिर परिग्रह के खाते में जाएगा। बहुत अल्प समय का है। ठीक है, पकड़ में आ गई ये बात। तो ये बकुश मुनिराज की बात है। हाँ हाँ, भावलिंगी 6वां 7वां गुण स्थान है इनका। अब ये कैसे भावलिंगी रहे फिर? हाँ रह सकते हैं। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार तक चलता है तो भूमिका के अनुसार कोई विरोध नहीं है। अनाचार हो गया अर्थात कंटिन्यूअसली उसी में लगे रहे तो दोष है। ठीक है। ये अचानक विकल्प आया, जागृति हो गई तो खत्म हो गई बात। वो तो हो सकता है, मतलब विरोध नहीं है। ठीक है। तो भावलिंगी संत ही माने हैं इनको। आइए, हाँ समय तो हो गया, बस इतना पढ़ लेते हैं अपन। यदि पीछे कमंडलू और पोथी कीमती हुई तो सामयिक के काल में उनकी रक्षा कौन करेगा? अब जब यहाँ पर उपधि में पीछे कमंडलू और शास्त्र की ही बात आ गई, उनकी वैल्यूएशन की बात आ गई, और वो उसका क्रय विक्रय से अगर पैसा उत्पन्न होता होगा तो उसकी आकुलता बनेगी कि नहीं बनेगी? तो जब इनसे ही बनने की संभावना हो तो अन्य से तो हुई। जैसे मान लीजिए चश्मा है, अभी चश्मा किसी को है तो सामयिक के काल में क्या करेंगे? निकाल के सामयिक करेंगे या पहनकर सामयिक करेंगे? सोते समय में निकाल कर सोएंगे या पहनकर सोएंगे? अपने आप में प्रश्न है। रखना कहा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कदाचित हाथ लग जाए, हाथ से या गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप में वो आकुलता का प्रसंग है, परिग्रह। एक दूसरी बात, कोई किसी से मंगवाना पड़ा अर्थात मांगना पड़ा, ये मुनिराज को शोभा नहीं है। अर्थात कैसे पता चला कि इनको नंबर है? डॉक्टर ने चेक किया तो फिर डॉक्टर ने आपको हाथ लगाया क्या? असंयमी जीव ने। और जब देखा तो फिर
वहां पर फिर नंबर के यही नंबर का कैसे पता चला? तो इसका मतलब आपने चेकिंग करवाई, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कितनी व्यवस्था हिलाई। तो आरंभ परिग्रह हुआ कि नहीं, आरंभ में हिंसा हुई कि नहीं, वो हिंसा किसके माथे पर? समझ में आया? तो चश्मा नहीं चलेगा। ये सब विचारणीय बिंदु है, मतलब लॉजिकल है ये सब बातें। क्रय विक्रय जहां पर है, जहां पर एक कील भी लगी हो वो उनको नहीं चलती है, कील भी। ठीक है, हाँ चलिए। चूंकि ये वस्तु एक कीमती नहीं है अतः कोई चुराएगा नहीं, और मुनिराजों के चित्त में उनके प्रति एकत्व ममत्व नहीं है। और यदि है तो तकलीफ है। हाँ, यदि इनके प्रति एकत्व ममत्व खड़ा हुआ, एकत्व ममत्व मतलब कर्तृत्व भाव, स्वामित्व भाव आ गया, मेरा मेरा, तो गया काम से, फिर ये तो मिथ्यात्व ही है, पकड़ में आ रही है। हाँ, अतः उनके ये चुराए जाने के भय से मुक्त रहेंगे। देखो ये मुनिराज हाँ कोई साधारण जीव नहीं है, मतलब हम अपने परिणाम से उनके साथ में टैली नहीं करेंगे। हाँ, ये निष्पृहता, निरीहता, स्वच्छंदता, स्वच्छंदता मतलब क्या, कहीं भी जा सकते एकदम सिंह की तरह। ये कौन से बल पर आ गया है? जिनका देह से एकत्व ममत्व नहीं है। जिसका देह के प्रति ममत्व है उसका संयोगों में भी एकत्व ममत्व अपने आप सिद्ध होता है। समझ में आ रहा है? देह नामक संयोग से ही उनका एकत्व ममत्व है, तो अन्य से हुआ ही हुआ। ठीक है, तो ये एक विचारणीय। इसलिए पद्म प्रबलधारी देव ने तो नियम सार की टीका में देह मात्र परिग्रह ऐसा लिखा है, देह मात्र परिग्रह, अर्थात इस देह को भी वे परिग्रह के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, एक मिनट ना, ये खत्म कर लेते हैं आज। इस प्रकार उक्त तीनों वस्तुएं उनके पास होकर भी उनकी नहीं है, उनके चित्त को आंदोलित नहीं करती। अंडरलाइन दिस, आंदोलित हो गए तो गया परिग्रह। यही कारण है कि उन्हें उपधि नहीं माना गया है, अथवा यह उपधि अपवाद मार्ग में अनिषिद्ध है। ठीक है, चलिए रुकेंगे आज के लिए। कोई प्रश्न है तो रख सकते, नहीं तो जिनवानी।